वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन गुरु इस चैनल पे लेकर आता हूँ आपके लिए बहुत अमेजिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स कंटेंट, वर्ल्ड रिलेटेड नॉलेज। ज़रूर इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किन किन और टॉपिक्स पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले इंडियन रुपी के रिकॉर्ड फॉल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन करेंसी INR रिकॉर्ड लो लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू US डॉलर। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी फॉल हो रही है, ग्लोबली बहुत सारी करेंसीज फॉल हो रही हैं, चाहे वो युआन हो चाहे वो यूरो हो। पहली बार यूरो फॉल होते होते इस लेवल पे पहुंच गया है कि डॉलर के बराबर पहुंच गया, वरना हमेशा यूरो डॉलर से ऊपर ट्रेड होता था। तो सर अब ऐसा हो क्यों रहा है कि सारी मेजरली इकोनॉमीज़ की जो करेंसीज हैं वो फॉल हो रही हैं? देखिए, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, सप्लाई चेन में पाबंदियाँ हैं, प्रोडक्शन की फेलियर है, फूड एंड फ्यूल प्राइजेस का अप जाना है, ये सारे के सारे रीजंस क्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली हम बात करें तो देखिए, इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि जो करेंसीज का प्राइस है वो फ्री इकोनॉमी की तरह चलता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस कम होता है, ना कि बढ़ता है। अब करेंटली क्या हो रहा है कि इंडिया में बहुत अमेजिंग इन्वेस्टमेंट्स आ रखी थी, फॉरेन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा लगा रखा था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जैसे कि स्टॉक मार्केट फॉल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट वापस लेकर गए हैं। $25 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट पुल आउट हो चुकी है इंडिया से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने डॉलर्स वापस मांग रहे हैं और अपने डॉलर्स लेकर जा रहे हैं। अगर वो अपने डॉलर्स लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो डॉलर्स के फॉर्म में अपनी पेमेंट लेकर जाएंगे। तो डॉलर के रिजर्व्स भी इंडिया में कम होंगे, तो इंडिया के डॉलर रिजर्व्स कम हो रहे हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर पुल आउट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में से, तो उसके बदले में हमारे पास रुपी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली हमारा रुपी की डिमांड नहीं बढ़ रही, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो जिसकी डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है। इस वजह से US डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़। अब ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं कि रिकॉर्ड लो लेवल्स पे इंडियन करेंसी डील कर रही है, तो इससे क्या होगा? देखो, इससे आप एक बात सिंपल मान के चलो, आपके लिए क्योंकि अभी तक तो हमारे पास फ्यूल पे बहुत इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि हम फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। अदरवाइज़ हमारे फ्यूल प्राइजेस पे भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका होता। अदरवाइज़ भी इंडिया में इन्फ्लेशन आ चुकी है, पर डेफिनेटली फ्यूल प्राइजेस की सूदिंग की वजह से वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उतना हाई नहीं है जितना कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ फेस कर रहे हैं। इस सब से बचने के लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने अब इंडियन करेंसी को यानी INR को ग्लोबलाइज करने की, इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी है। इससे पहले क्या चलता था, मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर हमें कभी भी किसी भी फॉरेन के, मान के चलिए कि हमें अगर किसी फॉरेन के साथ ट्रेड करना पड़ता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? देखिए, अगर हमने किसी को पेमेंट देनी है इंडिया से, तो हम अपने रुपीज़ में पेमेंट नहीं देते थे, रुपीज़ से कन्वर्ट करते थे, शायद डॉलर्स में, चाहे हम मान के चलें पाउंड में, चाहे कि यूरो में, हम किसी और करेंसी में कन्वर्जन करते थे और कन्वर्ट करके पे करते थे। यानी इफ़ेक्टिवली अगर हमें रुपीज़ पे करना है तो रुपीज़ डायरेक्टली पे नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी रुपीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए हम फॉरेन करेंसीज़ में पहले कन्वर्जन करते थे और उनसे पेमेंट किया करते थे। बट इस सिस्टम में हो क्या रहा है? डिमांड फॉरेन करेंसीज़ की बढ़ रही है, हमारे रुपये की सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है। अगर हमारे रुपये की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। इसीलिए हमारी, अगर मान के चले तो जो एक्सचेंज रेट है वो डिलैपिडेट करते जा रहे, फॉल करते जा रहे। लेकिन अब क्या होगा? रुपये को इंटरनेशनलाइज करने से क्या होगा? सोचिए कि एक इंडियन एक्सपोर्टर ने पेमेंट करनी है बाहर किसी को, या इम्पोर्टर ने पेमेंट लेनी है किसी भी कंडीशन में। मान लेते हैं कि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो अब सोचिए कि रशिया से अगर हमने कुछ खरीदा तो हम उन्हें डायरेक्टली रुपीज़ में पेमेंट करेंगे, यानी नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स यूज़ किए जाएंगे। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि वहाँ पे उनके बैंक में एक अकाउंट होगा जिसमें इंडियन रुपीज़ रखे जा सकते हैं, ऐसे हमारे एक बैंक में अकाउंट होगा जिसमें रूबल रखे जा सकते हैं। यानी अब हम दोनों कंट्रीज़ को थर्ड करेंसी के बीच में डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक दूसरे की करेंसीज इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे अगर हमारी करेंसी फॉरेन में, मान लीजिए अलग अलग देश अपने पास रखने लग जाते हैं, मान लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ हमारी करेंसी अपने पास रखने लग जाएगी अपने रिजर्व्स में, अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में, तो यानी रुपीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर रुपीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो रुपीज़ की वैल्यू रीगेन होने लगेगी।
मैं ये तो नहीं कह रहा कि एकदम से सारे देश इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आरबीआई एकदम से सभी देशों को एक्सेप्ट करने देगा। डेफिनेटली ये फेज़ बाय फेज़ आउट होगा, पहले कुछ कंट्रीज़ फिर कुछ कंट्रीज़, इसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके इस मेथड को और प्रोग्रेस किया जाएगा। बट मैं ये मानता हूँ एक बहुत अच्छा, बहुत ब्रेव, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टेप है। आज भी अगर ये स्टेप ना लेते तो शायद फ्यूचर में और डिले हो जाती। हमें इस स्टेप को ज़रूर फेवर करना चाहिए। इससे एक फ़ायदा और होने वाला है, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन की वॉर के टाइम पे आपने देखा कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्विफ्ट का सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ कंप्लीटली डोमिनेट करती हैं। यानी अगर एक देश ने दूसरे देश को पैसा देना है तो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू पेमेंट की ट्रांसफ़र की जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर मान लेते हैं जैसे अभी रशिया के साथ स्विफ्ट सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया, यानी उनका पैसा जहां दुनिया में अलग अलग जगह था वहां से वापस नहीं आ सकता, वो किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, यानी किसी एक पेमेंट गेटवे या एक सिस्टम के ब्लॉक हो जाने से उनकी फॉरेन करेंसी की जो फंडिंग थी वो पूरी तरह रुक गई। इसी तरीके से इंडिया लॉन्ग रन में ऐसी किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता, इसलिए इंडिया चाहता है कि अपनी करेंसी में भी डीलिंग स्टार्ट की जाए ताकि डॉलर पे हमारी डिपेंडेंस कम हो। जैसे जैसे हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगी वैसे वैसे हमारी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द डॉलर राइज होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है। अभी क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इस वजह से डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। पर अगर मान लेते हैं कि अदर फॉरेन कंट्रीज़, कुछ फॉरेन कंट्रीज़, सारी नहीं भी सही, लेकिन अगर कुछ फॉरेन कंट्रीज़ भी इंडियन रुपीज़ की डिमांड करने लगती हैं, इंडियन रुपीज़ अपने पास रिजर्व में रखने लगती हैं, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को, हमारे करेंसी को कम से कम एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। बट ये तभी पॉसिबल है, कोई भी और देश आपकी करेंसी को क्यों रखेगा, कोई भी देश हमारी करेंसी को तब रखेगा जब उसे लगता होगा कि उस करेंसी के बदले में वो हमसे कुछ खरीद सकता है फ्यूचर में। जैसे अगर इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्टर बन जाए, अच्छी गुड्स, अच्छी सर्विसेज और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, लोग हम पे और ज़्यादा डिपेंडेंट हो हमारे देश पे, क्योंकि उन्हें पता हो कि हमें इतने, मान लेते हैं अब अलग अलग दुनिया के नेशंस मान लेते हैं 5 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीज़ रखने लगे, तो जब इतने इतने बिलियन रुपीज़ फ़ॉरेन में रखे जाएंगे, वो तभी रखे जाएंगे जब उन्हें पता हो कि वो उतने का सामान भी हमसे खरीदेंगे ज़रूरत पड़ने पे। तो इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, अपनी प्रोडक्शन पे, अपनी सर्विस सेक्टर पे बहुत ध्यान देना होगा। हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन पे ध्यान देना होगा ताकि हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें जिसके लिए लोग हम पे डिपेंडेंट हो, फॉरेन कंट्रीज़ हम पे डिपेंडेंट हो, और हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से वो हमारे रुपीज़ को अपने पास रिजर्व में रखें कि ज़रूरत आने पर उनके काम आएंगे, क्योंकि वो हमसे सामान खरीद सकते हैं, सर्विसेज खरीद सकते हैं। आई होप आपको पर्सपेक्टिव समझ आया। आपके और कोई भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, मैं ज़रूर आपके चैट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दिए जाएँ। ऑलराइट, और इस चैनल पे आप मुझसे क्या क्या और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्टडी रिलेटेड हो, आपकी कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, आपको जिस भी तरीके की नॉलेज चाहिए, फील फ्री टू टॉक टू मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें, और एक काम ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर बने रहें हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।